नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। ऑर्गेनाइजर शॉपिंग जितना एक्साइटिंग होती है, गलत प्रोडक्ट चूज करना उतना ही फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है। ऑनलाइन सर्च किया, कुछ प्रिटी ऑप्शंस देखे, प्राइस कंपेयर किया और बस ऑर्डर प्लेस्ड। बट ऑनेस्टली यहीं पर हम सबसे ज्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं। कभी ऑर्गेनाइजर की साइज सही नहीं होता, कभी मटेरियल ड्यूरेबल नहीं होता, कभी ऑर्गेनाइजर स्पेस को डिक्लटर करने के बजाय और मेसी बना देता है। और ओट्स पार्ट, ये सब कुछ तब पता चलता है जब पार्सल घर आ चुका होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ 8 कॉमन मिस्टेक्स जो कि हम सब ऑर्गेनाइजर बाइंग के टाइम अननोइंगली करते हैं। इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके आप नॉट जस्ट टाइम और मनी सेव करेंगे, बल्कि अपने घर को और ज्यादा फंक्शनल, पीसफुल और क्लटर फ्री बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एंड लेट्स मेक ऑर्गेनाइजिंग स्मार्टर, इजियर एंड टोटली स्ट्रेस फ्री। सबसे पहली मिस्टेक जो हम किचन या होम ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं वो है स्मॉल आइटम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए सेक्शन ऑर्गेनाइजर का यूज ना करना। बड़ी चीजों के लिए हम कोई भी बास्केट यूज कर सकते हैं, बस चीजों को फाइल सिस्टम स्टाइल में रखने से एक्सेसिबिलिटी इजी हो जाती है। लेकिन छोटी छोटी चीजों को एक ही नॉर्मल बास्केट में रख देने से वो बहुत जल्द मिक्सअप हो जाती है और फिर उस मेस में से कुछ भी ढूंढ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अगर आप सेक्शन ऑर्गेनाइजर यूज करेंगे तो सारी चीजें सेग्रीगेटेड रहेगी और टाइम आने पर आपको सब कुछ इजीली मिल जाएगा। वार्डरोब में क्लोथ ऑर्गेनाइज करने के लिए भी जरूर सेक्शन ऑर्गेनाइजर्स को यूज करें, नहीं तो इस तरह से डीआईवाई सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास अगर बड़े बॉक्सेस है तो उनमें सेक्शंस बनाने के लिए टेक अवे फूड कंटेनर्स का यूज कर सकते हैं। ड्रॉअर या रैक के अंदर भी चीजें डंप मत कीजिए। उसमें सेक्शंस क्रिएट करने के लिए इस तरह के ऑर्गेनाइजर चूज कर सकते हैं। मैं काफी सारे सेक्शन ऑर्गेनाइजर की ऑप्शंस पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। उन सब के लिंक्स आपके रेफरेंस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, जरूर चेक कीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी स्मॉल थिंग्स ऑर्गेनाइज करनी हो तो सेक्शन ऑर्गेनाइजर चूज करना ना भूलें। किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए फिक्स्ड ऑर्गेनाइजर यूज करना अवॉइड करें। फिक्स्ड ऑर्गेनाइजर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पेस को कस्टमाइज करने की फ्रीडम नहीं देते हैं, जिसकी वजह से काफी स्पेस वेस्ट हो जाते हैं। इससे बेटर है कि आप एक्सपेंडेबल ऑर्गेनाइजर में इन्वेस्ट करें। इनको आप अपने अवेलेबल स्पेस के अकॉर्डिंग इजीली एक्सपेंड या रिड्यूस कर सकते हैं। स्पेस वेस्ट नहीं होगा और छोटी सी जगह में भी ऑर्गेनाइजर को फिट करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए अगर आपका किचन छोटा है तो स्पेस को मैक्सिमाइज करने के लिए आपके पास एक्सपेंडेबल ऑर्गेनाइजर होना ही चाहिए। इट्स अ मस्ट हैव। अगर आप रेंटर है तो फोल्डेबल ऑर्गेनाइजर ना लेना आपकी स्टोरेज जर्नी को थोड़ा चैलेंजिंग बना सकते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग के टाइम फोल्डेबल ऑर्गेनाइजर को मूव करना आसान होता है फॉर ऑब्वियस रीजन। जब यूज में ना हो तो भी फोल्डेबल ऑर्गेनाइजर को स्टोर करके रखना भी आसान होता है। जैसे कि मेरे पास ये दो ऑर्गेनाइजर्स है। इनमें से एक बास्केट में मैं बागान का लाइट वेट उलन स्टोर करती हूँ जो कि विंटर के शुरू में चाहिए होता है, और दूसरे में मैं अपनी इल फिटेड अनकंफर्टेबल कुर्तीज एंड ड्रेसेस रखती हूँ, जिसे समर में तो मैं पहन नहीं पाती लेकिन विंटर में लेयरिंग के साथ उसे मैं यूज कर लेती हूँ। अभी विंटर के समय ये दोनों ऑर्गेनाइजर ही खाली हो जाता है, लेकिन एक को तो मैं फोल्ड करके छोटे से स्पेस में स्टोर कर सकती हूँ, लेकिन दूसरे को नहीं। अगर इस बास्केट को किसी तरीके से मैंने रीयूज नहीं कर पाई तो ये पड़े पड़े स्पेस ऑक्युपाई करेगा, और शिफ्टिंग के टाइम भी इस तरह के बॉक्सेस को पैक करना एक हेडेक बन जाता है। इसलिए जब भी पॉसिबल हो तो ऑर्गेनाइजर्स, खास करके बिग स्टोरेज बॉक्सेस के लिए फोल्डेबल ऑप्शन ही चूज करना, क्योंकि आप रेंटर हो या ना हो, फोल्डेबल ऑर्गेनाइजर्स आपको हमेशा ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और स्टोरेज फ्रीडम देते हैं। घर में बहुत सारे डेड स्पेस होते हैं जिन्हें यूज करने से स्पेस को बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजर चूज नहीं करेंगे तो इस तरह के डेड स्पेस सही से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि फ्रीज और वॉल के गैप को यूटिलाइज करने के लिए इस तरह के स्लिम रैक, के वॉशिंग मशीन और वॉल के गैप यूज करने के लिए इस तरह के मैग्नेटिक ऑर्गेनाइजर,
डोर के पीछे स्पेस यूटिलाइज करने के लिए इस तरह के ओवर द हुक डोर, कैबिनेट डोर स्पेस यूटिलाइज करने के लिए इस तरह के हुक्स जरूर यूज किया करें। प्रॉपर ऑर्गेनाइजर्स यूज करने से घर के एवरी नूक एंड कॉर्नर भी यूटिलाइज हो जाते हैं और डे टू डे हैसल्स भी कम होते हैं। किसी भी जगह को ऑर्गेनाइज करने के लिए नॉर्मली हम पहले ऑर्गेनाइजर खरीद लेते हैं, देन उस जगह को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं विदाउट एनी प्रॉपर मेजरमेंट एंड सिस्टम, जिसकी वजह से अब जितना भी ऑर्गेनाइज क्यों ना कर ले, थोड़ी ही दिनों में वो जगह फिर से मेसी हो जाता है और ऑर्गेनाइजर्स बेकार लगने लगता है। किसी भी जगह को आप जब भी पहली बार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो कार्डबोर्ड बॉक्सेस को एज अ ऑर्गेनाइजर यूज किया कीजिए और उस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को कुछ दिनों तक फॉलो करें। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम आपके लिए काम कर गया तो उस मेजरमेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइजर को परचेस करके कार्डबोर्ड बॉक्स को रिप्लेस कर दें। अगर आप अपने लिए परफेक्ट सिस्टम समझने के बाद ऑर्गेनाइजर परचेस करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कभी भी फेल नहीं होगा। जैसे कि मैंने वार्डरोब की इस नैरो स्पेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए अभी तक ये DIY ऑर्गेनाइजर यूज कर रही थी, लेकिन रिसेंटली मुझे ये नैरो ऑर्गेनाइजर मिल गया जो कि इस जगह पर इजिली फिट हो जाते हैं और मेरे पर्पस भी फुलफिल करता है, इसलिए मैंने अभी इसे रिप्लेस किया है। लेकिन कैबिनेट के इस रैक के लिए मुझे अभी तक कोई परफेक्ट ऑर्गेनाइजर नहीं मिला है, तो इसलिए मैंने ये कार्डबोर्ड बॉक्स को अभी तक यूज कर रही हूँ। ये सारे DIY ऑर्गेनाइजर से जब तक ना मुझे इसके लिए परफेक्ट ऑर्गेनाइजर मिलेगा तब तक मैं इन्हें रिप्लेस नहीं करूंगी। इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजर में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की नेचर और अपने लिए बेस्ट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ढूंढने की कोशिश जरूर करें। ऑर्गेनाइजर नीड के अकॉर्डिंग चूज करें। जिस तरह के ऑर्गेनाइजर आप ढूंढ रहे हैं उसके सारे अवेलेबल ऑप्शन पहले चेक करें, देन ऑर्गेनाइजर परचेस करें। पहले जो दिख गया उसे ही खरीद लिया, ये अप्रोच सही नहीं है। एक गलत ऑर्गेनाइजर आपके काम को कभी भी इजी नहीं बनाएगा बल्कि और भी कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, लेकिन एक सही ऑर्गेनाइजर वही काम बहुत जल्द बहुत आसानी से करने में हेल्प करेगा। जैसे कि ये दो प्लांट स्टैंड एक काम बढ़ाता है और दूसरा काम इजी करता है। किचन में हमेशा सी थ्रू स्क्वायर स्टोरेज कंटेनर यूज करने की कोशिश करें, नहीं तो इस तरह के रेक्टेंगल सेमी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कंटेनर यूज कर ले। लेकिन स्टील या फिर इस तरह के कंटेनर सबका काम ही बनाएंगे, है ना। स्टील कंटेनर्स अगर यूज करना ही है तो इस तरह के कंटेनर्स यूज करें जिसमें आराम से अंदर रखा हुआ चीजें दिख जाए। वार्डरोब या फिर कैबिनेट के अंदर कवर ऑर्गेनाइजर यूज ना करना ही बेटर है फॉर इजी एक्सेसिबिलिटी। तो किस काम के लिए आप ऑर्गेनाइजर ढूंढ रहे हैं उस पे हमेशा ध्यान दें और ऐसा ऑप्शन चूज करें जो कि आपका काम सच में आसान बनाए, न कि और भी कॉम्प्लिकेटेड कर दे। ये बात मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि किचन में फंक्शनल डेकोर जरूर यूज कीजिए, लेकिन स्टाइल ओवर फंक्शनलिटी कभी ना चुने। जैसे कि ये वुडन मसाला बॉक्स रेगुलर यूजेस के लिए क्लीनिंग के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ये रैक दिखने में तो बहुत ही ब्यूटीफुल है लेकिन काउंटर टॉप के लिए काफी बल्की भी है। तो अगर आपकी किचन छोटी है तो ये रैक आपके लिए नहीं है। सेरामिक जर्स अगर यूज करना है तो जरूर ये देख लेना है कि उसके लीड पर गैस्केट अटैच है कि नहीं, नहीं तो वो जार सिर्फ डेकोर के लिए ही यूज कर पाएंगे। तो चूज स्मार्ट, फंक्शनलिटी फर्स्ट, एस्थेटिक्स तो जस्ट द चेरी ऑन द टॉप। ऑर्गेनाइजर ऑर्डर करने के लिए पहले रिटर्न पॉलिसी जरूर चेक करें। जैसे कि ये किचन रैक रिटर्नेबल है लेकिन ये वाला रैक रिप्लेसमेंट के साथ आते हैं। तो अगर किचन रैक के साथ आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करें तो ये रैक को तो आप इजीली रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन ये वाला रैक को रिटर्न करने के लिए काफी हैसल्स फेस करना पड़ेगा। कुछ आइटम्स तो नॉन रिटर्नेबल भी होता है। तो आपकी हार्ड अर्न मनी को अगर सिक्योर रखना है तो कुछ भी खरीदने से पहले रिटर्न पॉलिसी जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजर ट्रूली आपके लिए काम करे तो ये कुछ सिंपल टिप्स आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। आशा करती हूँ कि इसके बाद ऑर्गेनाइजर खरीदने के समय आपको और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सारे प्रोडक्ट्स के परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अमृत आपसे फिर से मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ।
next Sunday. Until then, take care. Lots of love from Happy Homemaking. Bye bye.